संचालक जी माइक खोल लें अपनी। जी, आ रही आवाज। आ रही आवाज आ रही। हाँ मित्र। जी, तो अभी हमने बुद्ध वंदना किया और मुझे अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति मिल चुकी है धम्म वाचन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि धम्म वाचन प्रारंभ किया जाए। आप सभी को सादर समन्वय नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर समन्वय नमन करता हूं। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बहुत साहब जी को नमन करता हूं। हमारी संस्था के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बहुत साहब को सादर नमन करता हूं। पूरे भारत से जुड़े सभी महामानवों को, सभी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, सबको सादर नमन करता हूं। आज की इस जो वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय दशरथ मौर्य साहब, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। और आज का जो संचालन कर रहे परम आदरणीय प्रफुल्ल कुशवाहा साहब, जो हमारी स्टेट कमांडर हैं डीएसएस के, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आप सभी को नमन करता हूं। मैं एक सूचना आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं साथियों। जो भी हमारे साथी हैं जो इस धम्म वाचन में अपनी सहभागिता शामिल करना चाहते हैं, वाचन करना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी के पास हमारी जो छोटी बहन है शशि जी का नंबर ना हो, तो मैं नंबर जो है उनको नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकते हैं। शशि जी का जो नंबर है वो है 8057675547। ये केंद्रीय कार्यालय का नंबर है। तो वो वाचन के लिए अपना नाम उनको सुझाव में दे सकते हैं। मैं एक बार फिर से उनका नंबर रिपीट कर देता हूँ। मोबाइल नंबर है 8057675547। चलिए अब हम आज का वाचन शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। हमारे जो साथी हिंदी में अगर बुद्ध और उनका धम्म का ग्रंथ है तो उसका पेज नंबर है 93, जो मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है। और इंग्लिश एडिशन अगर देखना चाह रहे हैं, देख रहे होंगे, तो उसका पेज नंबर है 119, अराइवल एट सारनाथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रचना। मैं उन सबको नमन करता हूं। ये दूसरा भाग है परिव्राजकों की दीक्षा, और इसमें नंबर 1 है सारनाथ आगमन। धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के बाद तथागत बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम किसे धर्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले आलार कलाम का ख्याल आया, जो तथागत बुद्ध की सम्मति में विद्वान थे, बुद्धिमान थे,
समझदार थे और काफी निर्मल थे। तथागत बुद्ध ने सोचा, यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम उन्हें ही धर्मोपदेश करूं। लेकिन तथागत बुद्ध को पता लगा कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दक रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उनका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या और काय क्लेश का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट हो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तथागत बुद्ध ने सोचा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। कैसा हो यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दूं। तथागत बुद्ध ने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी के सारनाथ के इसी पतन के मृगदाय में रहते हैं। मृगदाय हिरणों का पार्क है, हिरणों का उद्यान है। तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोले, मित्रों, वह श्रमण गौतम चले आ रहे हैं जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग करके आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है। वह पापी हैं, इसीलिए हमें न उनका स्वागत करना चाहिए, न उनके सम्मान में उठ करके खड़े होना चाहिए, न उनका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उनके लिए एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएंगे। वे सब सहमत थे। लेकिन जब तथागत बुद्ध समीप पहुंचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने तथागत बुद्ध का पात्र लिया, एक ने तथागत बुद्ध का चीवर संभाला, एक ने तथागत बुद्ध के लिए आसन बिछाया और दूसरे ने पांव धोने के लिए पानी लाया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। इसका दूसरा विषय है धम्म चक्र प्रवर्तन। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? फिर से पढ़ देता हूं मैं। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने, जो 5 परिव्राजक थे तथागत बुद्ध के, उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? क्या आप अब भी तपश्चर्या तथा
काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। तथागत बुद्ध ने कहा, यह दो सिरे की बातें हैं, दो दो किनारों की बातें हैं। जैसे एक तो काम भोग का जीवन है और दूसरा काय क्लेश का जीवन। एक का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है। दूसरे का कहना है कि तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। दोनों को आदमी की शान के योग नहीं माना। तथागत ने ना तो खाओ पियो मौज उड़ाओ इसको योग्य नहीं माना और ना तमाम वासनाओं को मूलच्छेद करने का। दोनों बातों को तथागत ने आदमी की शान के योग्य नहीं माना और वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना ही काय क्लेश का मार्ग। तथागत बुद्ध को मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अच्छा लगा। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया। अब तथागत बुद्ध उनसे प्रश्न कर रहे हैं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। तथागत बुद्ध ने परिवारजकों से प्रश्न किया कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते हैं तो काय क्लेश की दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना ना रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए ना रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित ना रह सकेगा। तथागत बुद्ध कह रहे हैं, हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। एक बात है, एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है, यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है, हानिकर है। तथा दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है तथा हानिकर है।
इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरों की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूं। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहें, इसलिए उन्होंने तथागत बुद्ध से प्रश्न किया। ने प्रश्न किया, तथागत बुद्ध, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए, उसके बाद से आप कहां कहां रहे, क्या क्या किया? तब तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुंचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुना तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस मार्ग के बारे में बताएं। तथागत बुद्ध ने स्वीकार किया। तथागत बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कोई सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म में कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। तथागत बुद्ध ने अपनी पहली बात बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इससे कोई सरोकार नहीं है। उनके सद्धर्म को कर्म कांड के क्रियाकलापों से भी कोई लेना देना नहीं है। तथागत बुद्ध के धर्म का केंद्र बिंदु है। बहुत अच्छी बात तथागत कह रहे हैं कि उनका धर्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तथागत बुद्ध का केंद्र बिंदु है आदमी, और वो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा यह उनकी पहली स्थापना है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि यह मेरी पहली स्थापना है कि इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा पड़ा है और धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना ही है। इसके अतिरिक्त सद्धर्म में और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय यही धर्म की आधारशिला है। धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, धर्म ही नहीं है। हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण या धर्मोद्दिष्टा यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश उपाय है, ऐसे श्रमण ब्राह्मण मेरी सम्मति में श्रमण ब्राह्मण ही नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूं, हे परिव्राजकों, जो भी श्रमण या ब्राह्मण या धर्मोद्देष्टा यह भी नहीं समझ पाते
कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश का उपाय है, ऐसे श्रमण या ब्राह्मण मेरी सम्मति में समर ब्राह्मण ही नहीं है। ना वे अपने को ज्येष्ठ श्रेष्ठ समझने वाले इतना भी समझ पाए हैं कि धर्म का सही अर्थ क्या है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धर्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धर्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि हर आदमी, तथागत बुद्ध उनको समझा रहे हैं कि यदि हर आदमी नंबर 1 पवित्रता के पथ पर चले, नंबर 2 धर्म के पथ पर चले, और नंबर 3 शील मार्ग पर चले। 3 बातें तथागत बुद्ध समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी नंबर 1 पवित्रता के पथ पर चले, नंबर 2 धर्म के पथ पर चले, नंबर 3 शील मार्ग पर चले, तो इस दुख का एकांतिक निरोध हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे धर्म का आविष्कार कर लिया है। ये तीसरा विषय है, यही भी धर्म चक्र प्रवर्तन है। तथागत बुद्ध आगे कह रहे हैं, परिव्राजकों ने तब बुद्ध से अपने धर्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की। अब जो परिव्राजक हैं वो तथागत बुद्ध से धर्म की व्याख्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने, तथागत बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के हैं। तथागत बुद्ध पवित्रता के पथ के लिए 5 मापदंड बता रहे हैं। पहला है किसी प्राणी की हिंसा ना करना। दूसरा है चोरी ना करना, अर्थात दूसरे की चीज को अपनी ना बना लेना। नंबर 3 है व्यभिचार ना करना। नंबर 4 है असत्य ना बोलना, और नंबर 5 है नशीली चीजों का ग्रहण ना करना। ये 5 मापदंड तथागत बुद्ध ने पवित्रता के लिए बताए, जिन्हें हम 5 शील भी कहते हैं। पंचशील अभी हम पढ़ते भी हैं और वंदना के साथ। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धर्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड हैं। दुनिया में हर जगह पतित यानी गिरे हुए लोग होते ही हैं, लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। तथागत बुद्ध ने इनकी व्याख्या की है कि यह पतित लोग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। एक तो वो होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता।
जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होने पर भी यह नहीं जानता कि वह पतित है, इसलिए वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है, वह हमेशा इस बात की कोशिश करता रहता है कि पतित अवस्था से ऊपर उठे। क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिर गया है। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और ना होने में यही बड़ा अंतर है। आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े या इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आदमी अपने स्तर से नीचे गिर पड़े यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी यह है कि आदमी के जीवन का कोई स्तर ही ना हो। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 सीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए? प्रश्न करते हैं तथागत। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही प्रश्न पूछो। क्या यह सील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन सीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 सील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 सीलों को जीवन का मापदंड ही क्यों स्वीकार किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह सील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है? और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन सीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकार हो जाए, स्वीकारात्मक है, तो इससे यह सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 सील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 7:40 हो गए हैं। पूरा हो गया भाषण। 7:40 हो चले सकते हैं। संचालक जी बताएं साहब। जी जी 7:40 तो टाइम हो गया, पर वो अध्यक्ष महोदय जी पूछ रहे हैं कि भाषण का पूरा हो गया। नहीं, ये अभी तो यहाँ बहुत समय है तीसरा भाई। जी, आचार्य जी चौथा अभी है बहुत समय है। धम्म चक्र प्रवर्तन है चौथा इसका, अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे तथागत बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग हैं। तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है।
सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए तथागत बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी कहीं हो सकती है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि वह यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है, इतना ही है कि जिनके पास आंख है वह यह देख सकें कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति को ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। यह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहें, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटिया मैट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिव्राजकों ने फिर से प्रश्न किया तथागत से कि सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है। तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है, और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को ना जान सके, आदमी दुख के विरोध के उपाय को ना जान सके, आदमी इन आर सत्यों को ना जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो,
सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो। आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थता से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हों। हर आदमी की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों, निम्न स्तर की ना हो, हमारे योग्य हों, अयोग्य ना हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी एक सत्य ही बोले, दो आदमी असत्य ना बोले, तीन आदमी दूसरों की बुराई ना करता फिरे, चार आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाता फिरे, पांच आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व कठोर वचनों का व्यवहार ना करे, छह आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, सात आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें ना करता रहे बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और उद्देश्य सहित हो। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा, अन्यथा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड न किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ है। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम हैं उनसे अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचाने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। तथागत बुद्ध सम्यक व्यायाम के बारे में बता रहे हैं। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना
तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। तथागत बुद्ध ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 8 मार्गों को प्राप्त करना चाहता है तो उनको ये 5 बाधाएं उनके सामने आएंगी, और ये है लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बाधाओं को, जो वास्तव में कड़े बंधन ही हैं, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिव्राजकों यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं है कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, इसीलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि का एक भावात्मक वस्तु है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन की संयोजन उत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आचार्य जी, पूरा हो चुका है। माननीय आचार्य जी, पूरा हो चुका। पूरा नहीं, ये यहाँ तक हुआ है, चौथा पूरा हुआ है विषय इसका। 5वां अब समय हो चुका है। जी जी जी, तो समय भी हो चुका है। तो और आगे
का क्या करना है माननीय अध्यक्ष जी का रखिए ना उद्बोधन। अच्छा अध्यक्ष जी जी को तो ना देखो ऐसे करो ना। तो माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन करा दिया जाए। जी। जी। तो अब आज का बुद्ध धम्म का वाचन जो हो रहा था वो समाप्त हो चुका है और हम सभी लोग चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन अपना वक्तव्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। जी आज का धम्म वाचन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत उच्च कोटि का रहा, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था उससे संबंधित आज का जो है वाचन का विषय बहुत ही अच्छा रहा। तो आज का वाचन सुनकर के बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अ, तथागत गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध गया में उपदेश प्राप्त करने के पश्चात परिवाजकों को, पंच परिवाजकों को धर्मोपदेश देने के लिए सारनाथ आए और उन्होंने बार बार वहीं उनको रख दो। धर्मोपदेश दिया। तथा उन्होंने बताया कि अपने धर्मोपदेश में सारी बातें बताया कि काम भोग वासना में पड़े रहना निम्न कोटि की बात है, तथा तपश्चर्या भी तपश्चर्या से भी शरीर को कष्ट देना हानिकारक है। शरीर को सबका कर्तव्य है। सतमार्ग आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कर्मकांड पाखंड सद्धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आदमी को दुख का नाश करने के लिए की आधारशिला, जो तीन आधारशिलाएं हैं, पवित्रता के पथ पर चलना, धर्म के पथ पर चलना और शील मार्ग अपनाना, इससे जो है दुखों का नाश होता है। अष्टांगिक मार्ग अपनाना, सम्यक दृष्टि रखना, सम्यक व्यायाम, जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया, वो भी आवश्यक है। इस तरह से बुद्ध जी ने बहुत ही अच्छे मार्ग का उपदेश दिया, जिस पर चलने से आज भी जो कोई इन मार्गों को अपनाता है उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आ सकता है। जैसा कि आज के परिवेश में तो तमाम लोग पंचशील का पालन नहीं करते हैं। अगर पंचशील का भी पालन करते रहे तो तमाम दुखों से दूर रह सकते हैं। पंचशील एक ऐसा मार्ग है जिसको अपनाने से आदमी तमाम कठिनाइयों से, तमाम दुखों से निजात पा सकता है। तो आज का धम्म वाचन बहुत 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 ही अच्छा रहा। तो मैं चाहूंगा कि संचालक जी, समय भी हो गया है, तो शब्द सत्ता करा कर करके जो है आज का कार्यक्रम संपन्न कराया जाए। जी जी। तो अभी हम माननीय अध्यक्ष जी का और हम सभी लोगों ने सुना।